नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपके करियर में क्या आपको आगे सक्सेस मिलेगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। क्या आपको आपके करियर के अंदर सफलता मिलेगी, जिस भी काम में आप अभी लगे हुए हैं उसको लेकर के क्या गाइडेंस प्रभु आपको देना चाहेंगे, या फिर जो भी कुछ कमियां निकल कर के आएंगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आप उन कमियों को पूरा करके आप अपने जिस भी एम को लेकर के आगे बढ़ रहे हो वो एम आप पूरा कर पाओ। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे एम्परर का है, ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का है, ठीक है। और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताएंगे। दी लवर्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके। यहाँ पे अब तक 2-3 मेजर कार्ड्स आ चुके हैं, तो यानी कि आपके करियर के अंदर ना कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस ही यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, दी एम्प्रेस। देखो हमारे पास एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आ गए हैं। दो कार्ड्स आए, हमें एक ही कार्ड चाहिए तो दोबारा से निकाल लेते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी हाइपर स्ट्रेस का कार्ड है। तो क्या आपको आपके करियर में सक्सेस मिलेगी? तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए ना इस रीडिंग के अंदर 4 मेजर कार्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में मेजर थिंग्स को बता रहे हैं। बट आपको यहाँ पे फ़िलहाल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में ये मेजर चेंजेस लेकर के आ पाओगे। देखो यहाँ पे हमारे पर एम्परर और एम्प्रेस दोनों का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है एंड टेम्परेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस टाइम ना आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसे करियर को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, यानी कि आपके माइंड में शायद अभी कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है कि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हो, लाइक कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, व्लॉग्स बनाना चाहते हो, कोई स्टडी का चैनल बनाना चाहते हो, पेंटिंग का बनाना चाहते हो, डांसिंग का बनाना चाहते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस कोई ऐसा स्टार्ट करना बिजनेस आप जो कर रहे हो उसको सोशल मीडिया के थ्रू आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, प्रमोट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं या तो सोशल मीडिया पे अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो या कर चुके हो, और या फिर आप अपने जो भी वर्क में लगे हुए हो उसको आप बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हो सोशल मीडिया के थ्रू। एक तो यहाँ पे चीज़ें ये निकल कर के आई हैं। दूसरा, आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परमात्मा पे बिलीव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने करियर को स्पिरिचुअली, या फिर मैं कहूँ एस्ट्रोलॉजी, या फिर
किसी न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, इन सब चीज़ों में, या फिर आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं जैसे गीता हो गया, कुछ इस तरफ आपका फोकस बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आप उसको ग्रहण करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। साथ में आप फ्यूचर में हो सकता है कि आपके पास या तो इतनी नॉलेज आ चुकी है कि आप इस सब चीज़ों के अंदर भी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो। और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो निकल कर के आई है, वो तीसरी चीज़ ये निकल कर के आई है कि यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसे भी हो जो अपने एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपने अपने एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर एंड यहाँ पे द हाइपर स्ट्रेस के कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे है अपने काम को लेकर के, या फिर आप अपने करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो, एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने एक्शंस बहुत ज़्यादा एफर्टली भी ले रहे हो ताकि आप अपने एग्ज़ाम जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ना, या फिर जिस भी चीज़ को लेकर के आप पैशनेट हो, चाहे वो आपकी टीचर की जॉब हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन निकला है, तो मे बी ग्रीन हो सकता है क्योंकि ग्रीन यहाँ पे भी है, तो और येलो दोनों हैं। तो यानी कि आप अपनी माइंड से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये माइंड से रिलेटेड वर्क कुछ भी हो सकता है, आपकी टीचिंग जॉब भी हो सकती है, या फिर आपका कोई सीए से रिलेटेड, कोई नीट से रिलेटेड एग्ज़ाम हो सकता है, कोई यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। 3 नंबर की एनर्जी आई है, कुछ क्रिएटिव आप यहाँ पे मुझे अपने करियर के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्रिएटिव में आप ये भी हो सकता है कि आपके पास जो अपनी नॉलेज है ना, उसको आप यहाँ पे आगे यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। आप अपने इस एम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप अपने इस एम को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हो। आपने इस एम को बहुत टाइट पकड़ करके रखा हुआ है, क्योंकि आप चाहते हो कि आप वही अपनी लाइफ में बनो। उसके अलावा फ़िलहाल आपकी कोई इच्छा नहीं कि आप किसी और एम तक जाओ। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी निकल कर के आई है। अगर इनमें से कोई भी आपके करियर से रिलेटेड या फिर आपकी विश है जो मैंने यहाँ पे बताई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ, आप अपनी लाइफ में इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हो फ़िलहाल। तो आपको क्या आपके करियर में सक्सेस मिलेगी, हमारा क्वेश्चन ये था। तो देखो, आपको यहाँ पे आपके करियर के अंदर सक्सेस मिल सकती है, इसमें बिल्कुल यहाँ पे चांसेस हैं। बट आपको यहाँ पे ना सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आओ, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर 2 की एनर्जी है ना, वो सबसे ज़्यादा निकल करके आई है। यहाँ पे भी नंबर 2 है, यहाँ पे भी नंबर 2 है, यहाँ पे भी नंबर 2 है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो ये कार्ड आया था हाइपर स्ट्रेस का, इसमें भी नंबर 2 है। तो ये जो नंबर 2 होता है ना, वो यही बताता है कि आपको ना सबसे पहले अपने जो इमोशंस है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपकी जो नॉलेज है, उसको सबसे पहले बैलेंस में करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में करने की ज़रूरत है। आपको आपके जो काम है उनको बैलेंस में करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। तो आप अभी शायद आपका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा है, या फिर अभी जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो वो थोड़ी पेनफुल रही है। इसकी वजह से आप थोड़ा, आपकी जो एनर्जी है ना, कभी कभी लो हो जाती है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा सही चलते चलते भी थोड़ा सा कभी कभी पास्ट के बातों को सोच करके डाउन हो जाती है आपकी एनर्जी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको आपके काम में सफलता मिले, तो आपको आपकी पास्ट की एनर्जी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उन सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो, तभी आप अपनी लाइफ में ना जो ये ठहराव अभी आया हुआ है, उस ठहराव से आप बाहर निकल पाओगे। आप अपनी लाइफ में जो फ्लो चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को बढ़ाना, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और वो सब चीज़ आप तभी अपनी लाइफ में कर पाओगे, जब अपनी लाइफ में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, अपनी लाइफ को बैलेंस में कर पाओगे। जो पास्ट में हो चुका है उन सब बातों को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, और जो भी हार फेलियर आपको अपनी करियर के अंदर मिली है उन सब चीज़ों को, या फिर आपके प्यार में शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको आपके सक्सेसफुल ना होने की वजह से आपको छोड़ दिया, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतने स्टेबल नहीं थे, आपके पास कुछ इतना ज़्यादा वर्क करने को नहीं था। तो इस वजह से भी शायद आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। आप तो अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, लॉयल थे, बट आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया जस्ट बिकॉज कि आपके करियर अच्छा नहीं है, या फिर आप उनको अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते उस टाइम, इसलिए आपको वो छोड़ करके चले गए। कुछ इस तरीके के इमोशंस भी आपके मन में यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली आपको बात बात पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टोन करती होगी, आपके रिलेटिव्स आपको टोन करते होंगे, जिसकी वजह से भी आप कभी कभी अपनी एनर्जी को लो कर लेते होंगे। और ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सबको आपको बैलेंस में लेकर के आना पड़ेगा। देखो, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और जो पास्ट में हो चुका है, जो आपको छोड़ के जा चुका है, उन सबको आपको याद रख के आप अपनी ही एनर्जी को लो करोगे, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो उन सब बातों को कोशिश क्या करो कि आपको याद ना करें, वो आपके वर्क को या फिर आपके काम के ऊपर इम्पैक्ट ना डालें ज़्यादा, ठीक है। आपने जिस भी चीज़ को, अपने एम को
पकड़ रखा है ना, होल्ड कर रखा है। जितने देखो यहाँ पे इसने इसका जो पूरा फोकस है वो किस तरफ है, अपने एम के ऊपर है, बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर इसका फोकस नहीं है। और यहाँ पे भी जो ये फोकस है ना उसका उसके एम पर ही है। तो आपको यहाँ पे ना मैच्योरिटी के साथ अपने एक्शंस लेने हैं। पास्ट की बातों को आपको ध्यान नहीं रखना है। आपके करियर को अगर आप बिल्ड करना चाहते हो ना, तो आप अपने करियर के ऊपर ही फोकस रखो। देखो इसका भी ध्यान सिर्फ अपने करियर की तरफ है और इसका भी ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की तरफ ही है। तो आपको यहाँ पे अपने करियर के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा। पास्ट की सारी बातों को भूल जाओ, जो भी हुआ वो आपको लाइफ में एक्सपीरियंस देने के लिए आया था, ठीक है। तो जो भी चीज़ हो चुकी है उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। आगे आपकी लाइफ में दोबारा से वही लव, वही लग्जरी आएगी जो आपके लिए बेस्ट होगी, वही आपको यहाँ पे आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपकी जो एनर्जी है वो फेमिनिस्ट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और सॉफ्ट पर्सन हो, दिल से बहुत ही ज़्यादा प्योर पर्सन हो। आप कभी भी किसी को चीट नहीं करना चाहते, किसी को धोखा नहीं दे चाहते, बट लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है, इसीलिए शायद आप को इतना ज़्यादा अभी अपने करियर को लेकर के पैशनेट हो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है और आपको किसी को भी कुछ भी आगे फ्यूचर में कहने का मौका नहीं देना है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ना अभी ऑलरेडी किसी वर्क में हैं या फिर आप कोई वर्क छोड़ चुके हो और दूसरे वर्क को यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे भी आपके चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा कि आपको उस काम में सफलता मिल सकती है, बट थोड़े से स्टार्टिंग के अंदर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी न्यू वर्क यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो तो न्यू वर्क में आपको थोड़े से चैलेंजेस तो पहले फेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। बट सक्सेस मिलेगी ज़रूर, ये निश्चित है, बट पहले आपको थोड़े से स्ट्रगल फेस करने ही पड़ेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ में जो ये एम्परर की पोजीशन चाहते हो, आपकी जो विश है ना वो पूरी यहाँ पे ज़रूर होगी। आपके करियर के अंदर जो भी काम है आपके यहाँ पे सफल ज़रूर होंगे। आपकी लाइफ में यही ग्रोथ आपको मिलेगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और फ्यूचर के अंदर देखो यहाँ पे आपको जब सक्सेस मिल जाए ना, आप अपने करियर में स्टेबल हो जाओ, आपको तरक्की मिल जाए, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी प्राइड नहीं करना। सबसे पहली बात तो ये निकल करके आई है, आपको डाउन टू अर्थ पर्सन रहना है। ईगो अपने अंदर आके लेकर के नहीं आनी है। आपके अपनी लाइफ में ना आपको हमेशा जिस तरीके से आप आगे बढ़ते रहे हो, आपको लाइफ में आगे ही बढ़ना है। एक चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रुकना है। सबसे पोलाइटली बात करनी है, बड़ों का अच्छे से सम्मान करना है, बच्चों के साथ बच्चों की तरह बिहेव करना है। अपने मन में प्राइड बिल्कुल मत करना और अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो भगवान आपको ऊपर से नीचे उतारने में फिर जल्दी टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि परमात्मा किसी को भी कुछ भी किसी भी क्षण कैसा भी कर सकते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल करके आई है। तो अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि हाँ आप लोगों के साथ रियल में ये सब चीज़ें हो रही हैं या आप ये सब चीज़ें फेस कर चुके हो। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए और आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपके करियर के रिगार्डिंग। थोड़े से चैलेंजेस अभी भी बचे हुए आपके करियर के अंदर, आपको जो फेस करने पड़ेंगे, बट सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी ज़रूर है। तो अभी आप जिस भी वर्क में आगे बढ़ रहे हो ना, उस वर्क में आगे बढ़ते चलो, सक्सेस मिलेगी आपको। ओके, फर्स्ट कार्ड वाओ, हनुमान जी का आ गया, यानी कि हनुमान जी आपको आपके जो भी आप काम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप जिस भी काम में अभी लगे हुए हो या फिर आपके पास में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको भूलने में आपकी मदद करके आपकी स्ट्रेंथ दे रहे हैं। और हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हो। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक फील करते हो या फिर बहुत जल्दी आप डर जाते हो किसी चीज़ में लेके, या फिर आपके जो बैलेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं कर पाते, आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो, तो आपको यहाँ पे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और जो हनुमान जी की पूजा करता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर स्ट्रेंथ आ जाती है। चाहे उसके साथ कितने भी नेगेटिव से नेगेटिव एनवायरनमेंट हो उसके आसपास या फिर उसकी जो भी सिचुएशन हो वहाँ पे, तब भी वो ना इंसान टूटता नहीं है वो, या फिर अगर उसे अंदर से चाहे कितना ही पेन हो उसके अंदर फिर भी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो हर सिचुएशन से लड़ जाता है। तो अगर आप रियल में कुछ इस तरीके की एनर्जी से अभी गुजर रहे हो, तो आपको यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले और आप हर चीज़ को फेस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ।
और यहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन आपको मिल भी रही है, वो आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं आपके इस हार्ड टाइम में। तो आप चाहो तो उनकी पूजा कर सकते हो, उनकी चालीसा या फिर राम नाम का जाप कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी राम नाम के जाप से भी बहुत खुश होते हैं। तो अगर आप राम नाम का जाप भी करोगे ना, सिया राम सिया राम सिया राम ऐसे करके डेली 21 बार 11 बार, जितनी बार भी आप 51 बार 108 बार जितनी बार आप कर सको, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा हिम्मत आपको लगेगी। वाओ, मे बी ये कार्ड ना रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ना हमने एक बार और रीडिंग की थी तो सेम कार्ड आए थे और यही वाला कार्ड आया। तो यानी कि हमारी जो रियल में हमें जो ब्लेसिंग्स मिल रही है ना, वो ये मिल रही है कि हमें जो भी प्रोटेक्शन चाहिए ना प्रभु के द्वारा, वो सारी प्रोटेक्शन हमें प्रभु के द्वारा मिल रही है। इस वजह से आज तक हम अब तक अपनी लाइफ में स्टैंड कर पाए हैं और आगे भी कर पाएंगे। तो इसके लिए आप चाहे तो गॉड को थैंक्स बोल सकते हो कि उन्होंने हमेशा आपकी रक्षा की है और इनर आउटर डेंजर से वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और फ्यूचर में आपको वेल्थ भी यहाँ पे मिलने वाली है आपके करियर के अंदर। एंड थर्ड कार्ड यहाँ पे निकल करके जो आया है, वो निकल करके आए हैं महा सदाशिव का, जो ये बता रहे हैं कि आप ना अब लाइफ के हर स्टेजेस में जब जो भी स्टेजेस आप पार करके आए, उससे कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ही मिली है। तो आपने ना अब अपनी लाइफ के बहुत ही ट्रू नॉलेज, या फिर जिसको एक कड़वा सच कहते हैं, लाइफ की जो रियलिटी होती है ना, वो आप कहीं ना कहीं आपको अब प्राप्त हो चुकी है। तो जब आपको ट्रू नॉलेज प्राप्त हो चुकी है या हो रही है ना, तो उसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि अब तक आपने जो भी चीज़ अपने टाइम में देखा है, वो आपकी ट्रू नॉलेज है और आगे भी आपको ये ट्रू नॉलेज प्रभु के द्वारा मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है, क्योंकि हमें जो लाइफ है ना, लाइफ के एंड तक भी कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो आपको भी वही सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आपको हमेशा इस सच को जानने की, इस सच के ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहना है, यही आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखते हैं एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे हमारे पास वाव सक्सेस का ही आ गया है, बिजनेस सक्सेस। यानी कि आपके करियर के अंदर आप अभी जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अगर आपको जो यहाँ पे गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो करके पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे ब्लेसिंग्स का ही कार्ड आ गया है आपकी सक्सेस का। यहाँ पे आप जिस भी काम को कर रहे हो ना, आपका चाहे सोशल मीडिया का काम है या फिर आप किसी डिवोशनल चैनल बनाना चाहते हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी, या फिर भगवान से रिलेटेड स्पिरिचुअल आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, आपके एग्ज़ाम को लेकर के, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी चीज़ें हैं अपनी जॉब को लेकर के, आगे फ्यूचर में आपको उसमें ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। तो इस चीज़ में आप चाहे तो गॉड को थैंक यू बोल सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को, और जो गाइडेंस आई है आप उसको यहाँ पे फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको सक्सेस मिले। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आया है वो क्रिएटिव थिंकिंग का आया है। यानी कि आपकी जो फ़िलहाल जो सोच है ना, वो कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि आपके मन में ना कुछ अपने करियर को लेकर के ना न्यू थिंकिंग आती है, न्यू आइडियाज़ आते हैं। आपकी हार हुई है ना अब तक की लाइफ में, जो आपको सफलता नहीं मिली, उसने आपकी सोच को इतना ज़्यादा क्रिएटिव कर दिया कि आप अपने मन में ना अब नई चीज़ों को सोचने लगे हो कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। और अब आप नई चीज़ें सीखने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हो, और पहले से बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज आ चुकी है, और आप अपनी नॉलेज को, जो भी आपको प्राप्त हुई है ना, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और उसी में ही आपको आगे फ्यूचर में सक्सेस भी मिलने वाली है। तो ये थी आप लोगों के करियर में क्या आपको सक्सेस मिलेगी उसके रिगार्डिंग गाइडेंस। तो अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।